रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेष राशि एरीज साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 1 फरवरी से 15 फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। द हैंगमैन, we have the high priestess and underneath है यहाँ पे the emperor। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे इन 15 डेज में, और इस साइड में आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। Two more time, one more time, थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए 1 कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हो गया है, तो हम इस कार्ड को जरूर ऐड करेंगे आपकी रीडिंग में। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, ओके, and death. We have 9 of wands and 10 of wands and underneath है यहाँ पे 9 of swords, okay, 3 of swords। तो मेष राशि में आपको बताना चाहूंगी भाई, इस टाइम पे इन 15 डेज में आपको लोग ब्रोकन हर्ट करेंगे, आपके इमोशंस के साथ प्ले करेंगे, आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, बहुत बच के रहिएगा, आपको पहले से ही अवेयर कर दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ पास्ट की चीजें आपके साथ, कुछ पास्ट की ऐसी चीजें हैं जिसको लेके आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, दुविधा में थे, और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए लेकिन फिर से आपको इस टाइम पे फिर से कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे आप और ज्यादा परेशानी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज आपके लिए है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी तो मैंने ऐड कर दिया ताकि आप अपनी रीडिंग को थोड़े बहुत बारीकी से सुने, क्योंकि आपके लिए एक हाईलाइट हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिसीजन आप इस टाइम पे बहुत सोच समझ के लेंगे, अपने आप को एक ठहराव में पाएंगे, कहीं पे भी जल्दबाजी में कोई चीज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि शायद पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जो कि जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे आपने एक्शन लिया है, जिसका रिग्रेशन, जिसका खामियाजा आज तक आप भुगत रहे हैं, और आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत भी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। एक हैंगमैन की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पे चीजें एक आपके लिए अच्छी ये है कि आपका परिवार आपका साथ देगा हर एक सिचुएशन में। और हैंगमैन की एनर्जीज ये बताती है गाइस, देर दुरुस्त ही आप जो भी डिसीजन लेंगे लेकिन सही लेंगे आपकी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सोच के समझ के लेंगे, अपने इंट्यूशन की सुन के अगर लेंगे तो आपके लिए सही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने किसी पार्टनर से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, 3 अपॉर्चुनिटीज है, कौन से जॉब को चूज करें, कौन से जॉब को स्विच करें, किस पार्टनर को चूज करें, कहाँ कौन मेरे लिए सही है, कौन सही नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन में आप बहुत ज्यादा स्टक है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास जब ढेर सारे ऑप्शन होते हैं तो हम ऑलरेडी सभी लोग कंफ्यूज होते ही हैं और हम हमेशा उसमें कंपेयर करते रहते हैं। तो इस वजह से आप अपने आप को सेटिस्फाइड करिए कि आपके लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। अगर एक परफेक्ट वाइज पे आप किसी को खोजने चलेंगे या फिर कोई भी परफेक्ट चीजें को खोजेंगे तो वो कभी मिलने वाली नहीं, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि अपने मन को मार के या फिर दूसरों की बस खुशी देख के वो काम करना चाहिए। आप अगर कंफ्यूज्ड हैं जॉब के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको क्या चाहिए, आप किसके साथ खुश हो, आप कौन से काम को करके खुश हो, उसको आप देखो। दूसरा, आपको वो काम करके या फिर उस इंसान के साथ रह के सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। तीसरा, आप अपने अंदर से मन से एक अच्छा आनंद तो फील कर रहे हैं, आपके मन में ये तो नहीं हो रहा है कि आपने कुछ गलत किया, आपने किसी को हर्ट किया। अगर ये सारी चीजें आपके मन में बहुत अच्छी तरीके से फील हो रही हैं तो डेफिनेटली आप जिस भी चीज को या फिर जिस भी पर्सन को सोच रहे हो यू कैन गो। ओके, ये चीजें आपके लिए, आप उसके साथ जा सकते हो, उसको चूज कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो सकते हो।
बात करते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन है, कोई रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, आप उम्मीद कर रहे हो कि उस रिश्ते से मूव ऑन करिए, शायद उसी चीज से रिलेटेड आपको इस टाइम पे कुछ अपडेट हो, और वो अपडेशन आपको ऐसा लगेगा कि आप इस निगेटिव एनर्जी से कैसे जल्द से जल्द बाहर निकलोगे, निकलने के बारे में सोच रहे हो। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके फाइनेंस को शायद डाउन करती हुई दिखाई दे रही हैं। सोच समझ के फाइनेंस कहीं पे, अपना पैसा कहीं पे लगाइएगा। किसी को पैसे शायद आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे आपको वो मिल जाए, तो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पैसे अगर आपके कहीं फंसे हुए हैं तो अभी मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब हम बताना चाहेंगे, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही थी, पैसे से रिलेटेड, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, तो वो चीज़ें इस टाइम पे पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी। एक नए सिरे से, एक नई जर्नी से आपके जीवन में न्यू स्टार्टअप होगा। मतलब जितनी भी निगेटिविटीज थी, जो भी चीज़ें थी, वो आपके जीवन से अब खत्म हो रही हैं। क्या है, हम इस चीज़ पे और अच्छे तरीके से बात करेंगे जब हम उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और देखते हैं ये कौन है। ये कुछ भी हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या जिस भी किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, ये वो एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, आपके लिए कार्ड्स वहां पे कुछ और आ चुके हैं, तो चलिए ये इकट्ठा कार्ड आ रहे हैं तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट, ओके, डेविल, पेज ऑफ कप, द हीरो, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मैजिशियन। ओके, तो गाइज मैं बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे ये डेथ का कार्ड आया है ना, ये ऐसे ही नहीं आया। ये डेथ का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग, कुछ लोग मैरिड हैं और आपकी शादी को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 साल 10 महीने, कुछ महीने, और आपकी बात यहाँ तक आ गई है कि अब डाइवोर्स होगा। ऐसी कुछ बात है, हो सकता है इस टाइम पे ये चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपके मन में डर है कि क्या होगा। आपका हंसता खेलता परिवार या फिर ये वो, आपको इस बात का डर है। डेफिनेटली ये चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिश्ता टूट रहा है, ये भी है। या तो ये भी हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में थे कई सालों से, 3 साल से, 2 साल से, 5 साल से, और वो रिश्ता अचानक से खत्म हो रहा है। कोई रिश्ते को ऑफ करके कहीं और पे शादी कर रहे हैं, या फिर कहीं अचानक से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और वो आपको छोड़ के चले गए, ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर डाइवोर्स से रिलेटेड चीजें यहाँ पे अगर आपके साथ हैं ऑलरेडी, तो मैं बताना चाहूंगी कुछ लोगों के लिए ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, जबकि ये खत्म हो चुकी हैं चीजें। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बन जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 80% अपने अंदर से चीजों को खत्म कर दिया है, लेकिन आपके परिवार जो है, परिवार नहीं चाहते कि चीजें खत्म हो। ठीक है, और इनकी तरफ से चीजें खत्म हुई हैं। इनकी तरफ से कोई है, इनका आपका कार्मिक कुछ हो सकता है, कुछ है ऐसी चीजें कि जो कि ऐसा कर रहे हैं। डोंट वरी डियर, ये जैसा करेंगे वैसा इनके साथ होगा, बहुत जल्द होगा। ठीक है, बस आप वो कहते हैं ना कि कर्मा, हर एक इंसान को अपना कर्मा देना पड़ता है, तो ये भी देंगे। तो इनकी तरफ से ये प्रॉब्लम दिख रही है, ये कुछ नई चीजों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो चीजें हैं जो जस्टिस के लिए यहाँ पे फाइट की जा रही हैं, और आप उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट में है। मतलब आपसे जिसे कहते हैं ना कि एक बर्दाश्त करने की लिमिट, वो भी नहीं है आपके पास, ये ऐसा आप फील कर रहे हो। और आप हर एक चीज जानते हुए एक साइलेंट मोड में बैठे हुए हो, बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो, बहुत ही ज्यादा समझदार हो। शायद एक ऐसे इंसान हो कि आपके जानने के बावजूद भी जब इंसान सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या ही किया जाए। तो आप ना एक कोल्ड सी एनर्जीज में हो गए हो, और आप एक राइट टाइम का वेट करने वाले हो इस समय पे। तब भी आप नहीं बोलोगे जब आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आप ये सोचोगे कि वो टाइम का वेट करोगे, जब वो टाइम आएगा खुद ब खुद, समय कहते हैं ना जवाब देगा, तो वो उस चीज का आप वेट कर रहे हो। ओके, ये है। करियर से रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो करियर से भी रिलेटेड आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज ऑफर आएंगे, जिसको लेके आप कंफ्यूज रहोगे कि किसे चूज करें। फैमिली की तरफ से अगर आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली से चलता आ रहा है, आपके दादा परदादा पापा, ओके, तो इस तरीके से आप उसमें कंटिन्यू करते जाओगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शायद उस बिजनेस को ना करें। आप अपना खुद का कुछ अच्छा करना चाहते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप चाह रहे हो आपका ट्रांसफर प्रमोशन हो, तो वो अभी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हाई अथॉरिटी की जॉब आपके लिए यहाँ पे है। ओके, अगर आप किसी जॉब के बारे में अटके हुए हो, फंसे हुए हो, खासतौर पे जुडिशियल से जुड़ के, कोर्ट से जुड़ के, आपका कोई जॉब से रिलेटेड केस चल रहा है, आपका पीआर अटका हुआ है, ठीक है,
जैसे आपके कोई पैसे अटके हुए हैं, जैसे सैलरी आपकी नहीं आ रही है या फिर कुछ वजह से आपके पैसे अटक गए हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस टाइम पे क्लियर हो जाएगा, आपके लिए एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आपके ऑफिस के साइड से, आपके वर्क के साइड से वो चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर आप लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी इसके बारे में मत सोचिए, अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर बनेगी भी तो आपके पैसे लॉस जाएंगे और वो चीज होगा भी नहीं। ओके, ओवरऑल आउटकम की बात करें तो 50% आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, 50% आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको अपने लिए पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है, अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को, आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।